मेरे 19 साल गए कैद के अंदर, और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरी बीवी बच्चों का झेला है वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरी अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद वो पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही। हम बेगुनाह हैं, पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, हमें झूठा फंसाया गया। एटीएस ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़ाया सारे, यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया, जानते बूझते टारगेट किया गया। एटीएस को और इंटेलिजेंस एजेंसी की ये नाकामी की, बहुत बड़ी नाकामी कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, लेकिन असल मुजरिमों को नहीं पहुंच पाते, बल्कि जो आसानी से अवेलेबल है इनके पास उनको बकरा बनाते हैं। तो सही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं, पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में भी डाला, और ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज दिया, और ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि स्केप गोल। ये 2013 की बात है, 13-14 की बात है, उस 12 या 13 की बात है। तो हमारा मतलब जो भी क्लेम रहा है हमें झूठा नहीं, हमें झूठा फंसाया गया। एटीएस ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़ाया सारे, यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया कन्फेशन, और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते थे, वो विटनेस का सहारा लेके जो हमको कन्विक्शन मिल रहा है। आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है, और उन्होंने हमारी बेगुनाही पर जो मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह। क्या आपके वकील से आपको पूरी सहायता मिली है? हाँ, हमारे वकीलों ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और जी जान लगा दी। ख़ासतौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल वहाब खान, शरीफ शेख और यूब मोहित चौधरी साहब का, और उनकी पूरी टीम का, जो कोई भी साथ में, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने रातों की नींदें हमारे लिए कुर्बान की। और क्या आपकी फैमिली पर क्या असर गिरा होगा जो ऐसा 19 साल के बाद में जो ऐसा सुना है केस के बारे में? सबसे बड़ी तो ये बात है कि 19 साल मेरी जवानी के गए, मतलब एक दिन भी अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर, और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरी बीवी बच्चों का झेला है वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरी अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद वो पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही है। अब जो वो उसको जाके रिलीफ मिला, आज जब उसने सुना कि उसके अब वो डिस्चार्ज था, एक्विटल मिल गया, तो वो बहुत रोई सुन। आपकी ज़िंदगी इस केस से कैसे बदल गई? इस केस में देखिए, मैं भी, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ में और भी 12 बेगुनाह हैं, और जानते बूझते टारगेट किया गया। एटीएस को और इंटेलिजेंस एजेंसी की ये नाकामी की, बहुत बड़ी नाकामी कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, लेकिन असल मुजरिमों को नहीं पहुंच पाते, बल्कि जो आसानी से अवेलेबल है इनके पास उनको बकरा बना देते हैं। क्या आपको एटीएस किसी और एजेंसी की जांच में चूक हो गई क्या? बिल्कुल चूक ही गई है। एटीएस की पूरी जो दूसरे लोग हैं, ऑक्टोपस है हैदराबाद, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसटीएफ है, और इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सब का ये कहना है कि हम करने वाले नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 पाकिस्तान को दिया है, और उनमें जिन लोगों के नाम बताए हैं कि ये लोग इन्वॉल्व में 7/11 के अंदर, वो लोग हमारी चार्जशीट में ही नहीं है। मतलब उनका भी मानना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसी का भी, ये पूरा जो है ना वो एकदम अलग स्टोरी है। हम एटीएस ने हमको फंसाया, और एक्चुअली जो करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। क्या आपके खिलाफ सबूत पेश किए थे? क्या वो आपको लगता है वो सबूत सही थे? सारे झूठे गढ़े हुए सबूत हैं, और झूठे विटनेसेस को उन्होंने तैयार किया था। एक जो विटनेस ये लेकर आए थे, इसके पीछे मतलब 2-2, 3-3 केसेस के अंदर, 4-4 केसेस के अंदर वो लोग इस्तेमाल हो चुके हैं। आई विटनेसेस का ये हाल है कि बड़े जो केसेस हैं, 2003 लास्ट केस, उसके अंदर भी जो यूज़ किए लोगों ने वो यहाँ पर आके यूज़ किए हमारे केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे केस रिकवरी के लिए जो पंच विटनेसेस हैं, वो सब इन्होंने अपने रेगुलर पंच विटनेस यूज़ किए, ताकि इनकी जो थ्योरी उसको प्रूव कर सकें।